कि शर्म आनी चाहिए डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू को, शर्म आनी चाहिए डायरेक्टर एजुकेशन कश्मीर को, और शर्म आनी चाहिए प्राइवेट स्कूल। आपने अगर फीस दी है तो ये मैसेज को इग्नोर करें। अगर ये मैसेज अगर आपने फीस नहीं दी तो आप लोगों का बच्चा पेपर में नहीं बिठाया जाएगा अगर आपने फीस जमा नहीं करवाई। तो ये ब्लैकमेलिंग होगी ना, इसी को ब्लैकमेलिंग। यूनिफॉर्म के नाम पे ब्लैकमेलिंग चल रही है। धड़ल्ले से मैक्सिमम स्कूल अपने स्कूल में यूनिफॉर्म सेल कर रहे हैं। कईयों की मैंने पोस्टें चलाई हैं। लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट कहाँ सोया हुआ है, क्यों गहरी नींद में सोया हुआ है, क्यों लोगों स्कूलों में जाके चेकिंग नहीं होती। मैक्सिमम स्कूल अपने स्कूलों में विंटर यूनिफॉर्म मुंह मांगे दामों पर बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, जबकि कोई भी स्कूल यूनिफॉर्म जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर एजुकेशन और जम्मू कश्मीर के कमिश्नर सेक्रेटरी उनको पूछना चाहता हूँ, उनको फिर कहना चाहता हूँ, इनको हटा दिया जाए। ये काबिल नहीं नौकरी करने के, ये काबिल नहीं इतनी बड़ी सीटों पे बैठने के, क्योंकि ये लोग मीडिया में आने से भी डरते हैं। मैं इनको चैलेंज करता हूं, आए मीडिया में, करें मेरे साथ डिबेट। मैं आपके कारनामे बताऊं। आप लोग सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफरों में बिजी हैं। आप लोग एक नंबर के लुटेरे जो प्राइवेट स्कूल वाले आज के टाइम बने हुए हैं। इनको पता है कि अमित कपूर को एक चीज का, अगर सबसे बड़ा माफिया कोई आज के टाइम है तो वो प्राइवेट स्कूल माफिया है, जिनसे हमारे एलजी साहब भी शायद बैठ के इन ऑनरों के साथ चाय का कप पीते हैं। और शायद इसी वजह से ये नेक्सस जो है, ये इतना बड़ा नेक्सस बन चुका है कि इनके खिलाफ आवाज उठाने वाला भी सुरक्षित नहीं है। लगातार पेरेंट्स की अगर बात करें, पेरेंट्स के हक के लिए, उनके बच्चों के हक के लिए आवाज़ उठाते रहे अमित कपूर जी कि किस तरह से प्राइवेट स्कूलों की मनमानी जारी है। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिफ्ट टाइम से रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। लगातार आवाज़ उठाते हुए कई सारी घटनाएं भी इनके साथ हो, फिर भी इन्होंने आवाज़ को बुलंद करते रहे हैं। पर सवाल बड़ा ये है कि आज तक डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने एक बार भी अपना वर्जन दिया मीडिया के माध्यम से कि जिस तरह से हाई कोर्ट का भी आदेश था, ऑनरेबल कोर्ट का भी, कि जो माता पिता उन्हें फीसों को वापस किया जाए। और लगातार धड़ल्ले से अभी भी मनमानी चल रही है। चाहे बात करें हम यूनिफॉर्म्स को लेकर, चाहे अब दिन त्यौहार जब आते हैं तब भी बच्चों को ये कहा जाता है स्कूल से ही वो ड्रेसेस खरीदी जाए। अमित कपूर फिर से हमारे साथ। अमित जी, क्या निज़ाम चल रहा? अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, यानी ऑनरेबल कोर्ट का भी आदेश मानने को तैयार नहीं है। मैडम, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि शर्म आनी चाहिए डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू को, शर्म आनी चाहिए डायरेक्टर एजुकेशन कश्मीर को, और शर्म आनी चाहिए प्राइवेट स्कूल ऑनर्स को। आप मुझे एक चीज़ बताइए कि कौन सा प्राइवेट स्कूल ऐसा होगा। स्कूल एक शिक्षा का मंदिर होता है जहाँ पे हम लोग बच्चों को पढ़ने भेजते हैं। हम लोग खुद पढ़े हुए हैं, हर एक इंसान वहाँ पे जाके कुछ सीखता है, इसलिए हम बच्चे वहाँ भेजते हैं। जब वहाँ पे बच्चों को ये मैसेज आता है, पेरेंट्स को ये मैसेज आता है व्हाट्सएप पे कि आपने अगर फीस दी है तो ये मैसेज को इग्नोर करें। अगर ये मैसेज अगर आपने फीस नहीं दी तो आप लोगों का बच्चा पेपर में नहीं बिठाया जाएगा अगर आपने फीस जमा नहीं करवाई। तो ये ब्लैकमेलिंग होगी ना, इसी को ब्लैकमेलिंग बोलते हैं ना। यूनिफॉर्म के नाम पे ब्लैकमेलिंग चल रही है। धड़ल्ले से मैक्सिमम स्कूल अपने स्कूल में यूनिफॉर्म सेल कर रहे हैं। कईयों की मैंने पोस्टें चलाई हैं। लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट कहाँ सोया हुआ है, क्यों गहरी नींद में सोया हुआ है, क्यों लोगों स्कूलों में जाके चेकिंग नहीं होती। मैक्सिमम स्कूल अपने स्कूलों में विंटर यूनिफॉर्म मुंह मांगे दामों पर बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, जबकि कोई भी स्कूल यूनिफॉर्म सेल नहीं कर सकता। हर साल कुछ स्कूल्स यूनिफॉर्म चेंज कर देते हैं। यूनिफॉर्म पर्टिकुलर शॉप पे बिक रही है, क्यों? आखिर क्यों? कोरोना काल के बाद लोगों के पास अभी जाकर कुछ थोड़ा बहुत काम आया है, राहत मिली है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कई लोगों की फीसें जो हैं वो पेंडिंग है। कोरोना काल में सरकार की तरफ से कोई हेल्प नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 15% फीस रिड्यूस का ऑर्डर दिया था, वो भी इंप्लीमेंट जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ। राइट टू एजुकेशन जम्मू कश्मीर में इंप्लीमेंट नहीं हुआ। राइट टू एजुकेशन अगर इंप्लीमेंट होता तो 25% बच्चा जो है वो गरीबों का भी बड़े बड़े स्कूलों में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ता। लेकिन मैं जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर एजुकेशन और जम्मू कश्मीर के कमिश्नर सेक्रेटरी उनको पूछना चाहता हूं, उनको फिर कहना चाहता हूं, इनको हटा दिया जाए। ये काबिल नहीं नौकरी करने के, ये काबिल नहीं इतनी बड़ी सीटों पे बैठने के, क्योंकि ये लोग मीडिया में आने से भी डरते हैं। मैं इनको चैलेंज करता हूं, आए मीडिया में, करें मेरे साथ डिबेट। मैं आपके कारनामे बताऊं। आप लोग सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफरों में बिजी हैं, आप लोग अपने कामों में बिजी हैं, लेकिन आपको पेरेंट्स की कोई फिक्र नहीं।
पेरेंट्स को आए दिन लूट हो रही है, पेरेंट्स के साथ एक्सप्लॉयटेशन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब हम किसी स्कूलों में जाते हैं तो स्कूल वाले हमसे बात करना ज़रूरी नहीं समझते, क्योंकि उनको पता है कि लुटेरे, एक नंबर के लुटेरे जो प्राइवेट स्कूल वाले आज के टाइम बने हुए हैं, इनको पता है कि अमित कपूर को एक एक चीज़ का पता है, अमित कपूर को हम क्या जवाब देंगे। तो डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू का जो काम है, सीओ जम्मू का जो काम है, सीओ कश्मीर का जो काम है, ये लोग अपने काम में सफल रहे हैं। मैं बात करूंगा JKFFC की, जम्मू कश्मीर फीस फिक्सेशन कमेटी, जिन्होंने ऑर्डर निकाले फीसों के, लेकिन क्या इंप्लीमेंट हुए? एक भी बड़ा स्कूल इनको नहीं मानता। कईयों की 15-15 हज़ार रुपये एनुअल कम हुआ है, लेकिन पेरेंट्स बेचारा आज भी वही एनुअल दे रहा है जो पुराना देता आया। एडमिशन फीस दे रहा है जबकि वो बंद है। कैपिटेशन रजिस्ट्रेशन फीस अभी तक वापस नहीं हुई पेरेंट्स की। तो क्यों डायरेक्टर एजुकेशन दखलंदाजी नहीं करते? क्यों सीओ जम्मू दखलंदाजी नहीं करते? सीओ कश्मीर दखलंदाजी नहीं करते? क्यों पेरेंट्स को आज तक फीस वापस नहीं करवाई गई? क्या लगता है पूरा एक नेक्सस बना हुआ है बहुत बड़ा, तभी इस तरह के जो आदेश ऑनरेबल कोर्ट के वो भी इम्प्लीमेंट, बहुत बड़ा नेक्सस। अगर सबसे बड़ा माफिया कोई आज के टाइम है तो वो प्राइवेट स्कूल माफिया है, जिनसे हमारे LG साहब भी शायद बैठ के इन ऑनरों के साथ चाय का कप पीते हैं। और शायद इसी वजह से ये नेक्सस जो है, ये इतना बड़ा नेक्सस बन चुका है कि इनके खिलाफ आवाज़ उठाने वाला भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन फिर भी हमें पर अम्मी जी, आप लगातार आवाज़ उठाते हैं, चाहे आप पहले सियासी पार्टी में थे या नहीं थे, तब से लेकर आज तक आवाज़ उठा रहे हैं आप। पेरेंट्स पहले सामने आते थे, अब तो पेरेंट्स भी दुबक कर बैठ गए। कहीं ना कहीं डर लगता है कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन उनके बच्चे के साथ क्या करेगी, कल को रिजल्ट खराब करेंगे, इसी डर से, क्योंकि कई लोग सामने भी आए, पर अब लगातार वो लोग सामने नहीं आ रहे। देखिए कैसे आए सामने। प्राइवेट स्कूल इस तरह ब्लैकमेल करता है पेरेंट्स को कि अगर एक बच्चे की मम्मी पापा बोलते हैं, एक बच्चे का कोई फादर बोलता है या मदर बोलते हैं, उसी टाइम क्या होता है कि उस बच्चे के फादर को या बच्चे को सारी क्लास के सामने डीट किया जाता है कि आपके मम्मी पापा फीस नहीं दे सकते, आपकी मम्मी पापा आवाज़ उठाते हैं, आपके मम्मी पापा ये करते हैं। यानी कि हर तरफ से एक तो पेरेंट्स के साथ एक्सप्लॉयटेशन करना, और दूसरा पेरेंट्स को ब्लैकमेल करना, तीसरा इन लोगों के बस में है ही नहीं। डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू और डायरेक्टर एजुकेशन कश्मीर के एजुकेशन डिपार्टमेंट को लॉक लगा दीजिए, क्योंकि ये लोग काबिल नहीं हैं। ये लोग जम्मू कश्मीर के प्राइवेट स्कूलों को कंट्रोल करने में असफल रहे हैं, और गवर्नमेंट स्कूल बनाने में तो भाजपा, कांग्रेस, NC, PDP सफल रही। चाहे LG सरकार हो, जब गवर्नर रूल आते थे लोगों को राहत मिलती थी, लेकिन LG सरकार में भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं हुए, राइट टू एजुकेशन इंप्लीमेंट नहीं हुआ, 370 तोड़ी, लोगों का जम्मू कश्मीर में बेड़ा गर्क कर दिया। जम्मू के डोगरों की बात करूं तो जम्मू कश्मीर के डोगरे टोटल खत्म हो गए। क्यों राइट टू एजुकेशन इंप्लीमेंट नहीं हुआ? जो आम आदमी के लिए ज़रूरी है, जो चाहे वो कश्मीर का आम आदमी हो, चाहे वो जम्मू का आम आदमी हो, क्यों अभी तक राइट टू एजुकेशन इंप्लीमेंट नहीं हुआ? क्यों सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं हुए? आप 370 तोड़ने की बात कहते हो, ये यूटी है तो यूटी में वो क्या, यूटी हमारे जम्मू कश्मीर जो है वो क्या देश से अलग है? जब जम्मू कश्मीर देश का एक हिस्सा है, तो फिर क्यों यहाँ पे NCERT की बुक्स हर एक स्कूल में नहीं, जब पूरे देश में है? क्यों यहाँ पे हर साल जो सिलेबस चेंज होता है, जबकि 3 साल के बाद सिलेबस चेंज होना होता है? क्यों हर साल सिर्फ 1-2 लेसन आगे पीछे करके, ताकि बच्चा जो है 8th क्लास का, वो 9th क्लास की बुक्स जब वो जाए, उसका छोटा भाई ना पढ़ सके उसकी बुक से? क्यों इतना बड़ा नेक्सस चलाया जाता है? क्यों? मुझे तो लगता है कि पहले सरकारों के पास, मिनिस्टरों के पास कमीशन जाती थी, अब LG गवर्नमेंट के पास कमीशन जाती होगी, तभी। ये बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया। ये इल्जाम की बात ही नहीं है। क्यों फिर LG साहब सोए हुए हैं? क्यों राइट टू एजुकेशन इंप्लीमेंट नहीं करते? क्यों NCERT की बुक्स हर एक स्कूल में नहीं है? आखिर क्यों नहीं है? यहाँ पे अगर LG साहब सही हैं, तो LG साहब ने अभी तक राइट टू एजुकेशन इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया? LG साहब ने हर एक स्कूल में जो NCERT की बुक्स हैं वो क्यों नहीं लागू की? LG साहब ने क्यों विंटर यूनिफॉर्म, समर यूनिफॉर्म, इनके नेक्सस को नहीं रोका? LG साहब ने क्यों आदेश नहीं दिए कि जो भी स्कूल गलत करता है उसको बंद कर दिया जाना चाहिए, डीरिकॉग्नाइज करना चाहिए? जब दिल्ली में एक DPS स्कूल ने फीस इंक्रीज करने की कोशिश की, उस स्कूल को डीरिकॉग्नाइज कर दिया गया। क्यों जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं होता? क्यों LG गवर्नमेंट नहीं करती? आदेश को क्यों नहीं मान रहे? जब बाकायदा के निर्धारित कर दी गई इस स्कूल की इतनी फीस होगी यहाँ इस एरिया में, तो क्यों नहीं उन चीजों को माना जाए? देखिए, इतना बड़ा कानून बना दिया सेंटर ने JKFFC को, तो JKFFC के कंट्रोल में भी अगर प्राइवेट स्कूल नहीं है, तो कहाँ जाएगा आम आदमी, कहाँ जाएगा पेरेंट्स? बिल्कुल। तो ये सोचने की बात है। तो ये
हम पेरेंट्स को, मेरा काम है पेरेंट्स को अवेयर करना, मैं करता रहूँगा, चाहे ये कुछ भी कर ले, मेरा काम अवेयर करना है, मैं करता रहूँगा। जी धन्यवाद। ये थे अमित कपूर, साफ तौर पर इन्होंने पेरेंट्स का हमेशा साथ दिया और आज भी दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवालिया निशान, जहाँ पर पहले अमित कपूर जी कहते थे अटैचियों के रिश्ते हैं, अब इन्होंने एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को भी कटघरे में खड़ा कर दिया कि कहीं ना कहीं कमीशन एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को भी जाती है, तभी प्राइवेट स्कूलों पर मनमानी पर लगाम नहीं कसी जा रही। एक स्कूलों की ये बात सोचिए, इनकी लोगों की, कि किस कदर हद तक ये इनका एडमेंट रवैया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को, ऑनरेबल कोर्ट के आदेश को भी मानने को तैयार नहीं है। तो खुद सोचिए किसके आदेश को मानेंगे। क्यों चुप्पी साधी है डायरेक्टर स्कूल ने इस चीज़ को लेकर कि अगर वाकई JKFFC के आदेश है या सुप्रीम कोर्ट के आदेश आते हैं कि पेरेंट्स को राहत दी जाए, क्यों डायरेक्टर स्कूल की चुप्पी है? पहले भी और आज भी क्यों नहीं उस पर अमल किया जाता? क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट के, ऑनरेबल कोर्ट के आदेश को माना जाता? आखिर किसकी शय पे सब धड़ल्ले से हो रहा है? क्यों आम जनता का खून चूसने का प्रयास किया जा रहा है? क्योंकि पेरेंट्स पहले बोलते, जिस तरह से अमित जी ने कहा कि आखिर डर और दबाव के चलते आज पेरेंट्स भी बाहर आवाज़ नहीं उठा पा रहे कि कहीं ना कहीं उनके बच्चे के साथ या उनकी फ्यूचर के साथ कोई खिलवाड़ ना हो जाए। तो खुद सोचिए किस तरह का निज़ाम है, आखिर किस तरह की दादागिरी है। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।